सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को झटका। एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वोटर्स के खिलाफ एसआईआर नहीं है। एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य हैं, प्रामाणिक छानबीन जरूरी है। तो विपक्ष जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, अब सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को झटका लगा है। एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है। ये तमाम आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगाए जा रहे थे। इसे वोटर्स के खिलाफ बताया जा रहा था। एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। साथ ही प्रामाणिक छानबीन जरूरी है। तो एसआईआर पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी सामने आई है। एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य हैं। तो विपक्ष एकजुट होकर लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा था। पैदल मार्च निकाला गया, विरोध मार्च की तस्वीरें हमने देखी। सदन से लेकर सड़क तक एसआईआर के मुद्दे पर सियासत गरमाई नजर आई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी इस पूरे मामले में की है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष जो इस पर सवाल उठा रहा है उसके जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को एक झटके के तौर पर इस टिप्पणी को देखा जा सकता है। एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य हैं, प्रामाणिक छानबीन जरूरी है। बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। तो बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी। आशीष भार्गव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर और क्या जानकारी और क्या डिटेल्स? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए हैं वो विरोध कर रहे थे कि ऐसे डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। बिहार में बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के दस्तावेज नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची दोनों ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर में जो रिवीजन हो रहा है उसमें 11 दस्तावेज रखे हैं, जो निश्चित तौर पर 11 में से सिर्फ एक दस्तावेज आपको देना है, तो ये एंटी वोटर नहीं है। अगर 11 के 11 दस्तावेज अगर इलेक्शन कमीशन मानता तो निश्चित तौर पर ये एक एंटी वोटर बात होती। यहाँ पर काफी दिलचस्प बहस भी हुई है बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सिंघवी साहब के बीच में। और यहाँ पर सिंघवी बता रहे थे कि किस तरीके से पासपोर्ट को रखा गया है एसआईआर में, लेकिन पूरे बिहार में सिर्फ 36 पासपोर्ट हैं, 36 लाख पासपोर्ट हैं। इस पर बड़ी टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत ने की है। उन्होंने कहा है कि अगर 36 लाख पासपोर्ट बिहार में हैं तो ये उत्साहवर्धक चीज है और बिहार को इस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अखिल भारतीय सेवाओं में हम देखा जाए तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मैक्सिमम जो हैं इसी राज्य से आते हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां की युवा पीढ़ी जो है वो शिक्षा के प्रति जो है आगे बढ़ने के प्रति समर्पित है। ये बहुत बड़ी बात की है। तो यहाँ पर सिंघवी साहब ने भी इस बात की वो की है कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी बिहार से आते हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ क्षेत्र बिहार में है, गरीब लोग वहां पर हैं। ऐसे में उन लोगों को इस तरीके से ये दस्तावेज नहीं देने चाहिए। तो काफी अहम मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा यह है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि आधार, राशन कार्ड ये क्यों शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी बोल चुका है कि ये जो दस्तावेज हैं वो नागरिकता के प्रमाणित नहीं है, वो आईडी प्रूफ नहीं है, पहचान के पत्र नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं मान सकते। इसलिए हमने ये 11 दस्तावेज रखे हैं जिसमें पासपोर्ट भी है। बिल्कुल, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या उस पर भी कोई टिप्पणी आई है? जी देखिए, अभी वो मुद्दा कल उठा था, अभी वो मुद्दा दोबारा भी उठेगा निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग इस मुद्दे पर जवाब देगा। तो फिलहाल 65 लाख पर काफी अहम बहस कल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दावे कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे वो ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि 65 लाख जो लोग हैं उससे इतर जो अगर हम देखें तो 7.24 करोड़ लोगों ने अपने दस्तावेज दिए हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये दावे सही नहीं है कि 1 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग की इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रोल है और ड्राफ्ट रोल फाइनल रोल नहीं होता है।
इंतजार सितंबर तक करना चाहिए। ये भी दोहराने की कोशिश की थी कि अगर कोई इलीगलिटी उसमें पाई गई, कोई अवैधता पाई गई रोल में, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय भी कड़े कदम उठा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये दूसरा दिन की लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। इंतजार हमें फैसले का करना होगा, लेकिन ये जो टिप्पणियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। जो फैसले में भी कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं इन टिप्पणियों का भी जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर आई है।